हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक स्नान का 29वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने देख ही लिया है कि हमने तुलसी माँ का पूजा आचमन कर लिया है। चलिए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अद्वैत शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है, उनका क्या क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्व मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसे थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे तथा उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवता का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का राज्य, लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था, और ब्रह्मकाल से पहले की बात तुम कैसे जान पाते हो? सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युग की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे इतना ब्रह्म हो चुके हैं कि इनकी हम गणना नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया, जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठ गए थे। तभी एक शिकारी ने हमको मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहाँ पर आ गए। वह कुत्ता उसके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा में जितने पग उठते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान शालिग्राम, तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर लेवे। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा से जो फल मिलता है वह शालिग्राम तथा तुलसी जी की प्रदक्षिणा से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देवी, मंदिर, सब यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करे। ब्राह्मण, देव स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार कार्तिक माह का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कार्तिक स्नान का 29वां अध्याय समाप्त कर लिया है और अब हमें शालिग्राम जी को गोद में लेके परिक्रमा करनी है, माँ तुलसी जी की और शालिग्राम जी की। अपने नन्हे और पात को मैं गोदी में लेके अब परिक्रमा करूँगी माँ तुलसी और
शालिग्राम जी की। उसके बाद सूर्य को अर्घ दूंगी। उसके बाद आज का पूजा पाठ जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जो आपने ये कार्तिक स्नान के अध्याय का जो श्रवण किया है, आपको भी कार्तिक स्नान के समान ही इसका फल प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।